नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा। ये कृष्ण भक्ति शाखा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस परीक्षा, डीएसएसबी। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, और जो सभी प्रश्न हैं व्याख्या सहित हैं। पीवाईक्यू सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्नों का। प्रश्न है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? यानी ये कथन जो है ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशी राम शर्मा। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। सूर सागर के संदर्भ में उपयुक्त स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरितगान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीमदास और सूरदास। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए कि रसखान का नाम ही सैयद इब्राहिम है। रसखान का वास्तविक नाम है जो सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान जी विट्ठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य थे, यानी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। इनकी रचनाएं, रसखान की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? दान लीला, रसखान शतक, सुजान सागर, अष्टयाम और प्रेम वाटिका। मलूकदास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित। रहीम की रचनाएं हैं बरवी नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कौटुकम, मदनाष्टक। और ये सभी रचनाएं रहीमदास जी की हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर आदि। अगला प्रश्न है, भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है? रस प्रबोध, रस रहस्य, रस मंजरी, रस रंग। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और जो उत्तर है इसमें विवादित है। दी गई रचनाओं में कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, इसके लेखक नंददास जी हैं। रस प्रबोध, इसका समय है 1747, और यह रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की, जो रीतिकालीन कवि हैं। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। नंददास जी के बारे में एक कथन प्रचलित है, और कवि गड़िया नंददास चढ़िया। तो इस प्रकार ये जो कथन है ये नंददास जी के बारे में है। ये प्रश्न ही गलत बनाया गया है। भक्ति काल के किस कवि ने बरवी नायिका भेद लिखा है? रहीमदास, रसखान, नंददास, कृष्णदास। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसमें ए कि बरवी नायिका भेद जो रचना है वो रहीमदास जी की रचना है। रहीमदास का बरवी नायिका भेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। तो बरवी नायिका भेद की अगर भाषा की बात करें तो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है।
रहीम के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। इसके उत्तर में रहीमदास जी कहते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये दो पंक्तियां हैं और एक दोहा है, और दोनों पंक्तियों में एक जो प्रथम पंक्ति है, सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, और ये रहीमदास जी कहते हैं। रहीमदास जी तुलसीदास जी के मित्र हैं। रसखान की दो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। नंददास अष्टछाप के कवियों में एक तथा विठल नाथ जी के शिष्य हैं। कृष्णदास की रचनाएं हैं, राग रत्नाकर, जुगल मानचरित, राग कल्प द्रुम, और ये सभी रचनाएं कृष्णदास जी की हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाई। तुलसीदास जी की भक्ति जो भगवान राम के प्रति है वो दास्य भाव की है, उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है, और सख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास जी ने की है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? रहीमदास, मीराबाई, रसखान, और ये प्रश्न जो है यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है नरसिंह जी की मायरा जो रचना है वो मीराबाई की रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं, जिनका जन्म 1516 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में हुआ। ये कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा। रहीम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। किसको? रहीमदास जी को। इनकी प्रमुख रचना है रहीम सतसई, श्रृंगार शोठा, रास पंचाध्यायी, बरवी नायिका भेद। अगले कवि है रसखान, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ये सवैये के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, अस्त्याम, सुजान रसखान। अगला प्रश्न है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग कवि, ध्रुवदास, रहीमदास, और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का प्रश्न है, जीआईसी लेक्चर परीक्षा का, और सही उत्तर है डी कि मदनाष्टक जो रचना है वो रहीमदास जी की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। तो मदनाष्टक में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें संस्कृत, हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली है। इसका वर्ण विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है। यानी मदनाष्टक में जो विषय है कथा का या जो वर्ण विषय है वर्णन का वो श्री कृष्ण की रास लीला है। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। प्रमुख है कि किस छंद का प्रयोग हुआ है? मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। गंग कवि का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पच्चीसी, गंग पदावली और गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास जी की अन्य रचनाएं हैं दोहावली या सतसई, बरवी नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेटु कौतुकम, श्रृंगार शोठा, रास पंचाध्यायी। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। ध्रुवदास की जो रचनाएं हैं जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बकाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो श्री मध्वाचार्य जी हैं। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में तुलुब देश में वैलीग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण
भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया है। गोस्वामी, अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अस्त्र छाप की स्थापना का वर्ष है? 1555, 1558, 1560, 1565। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी 1565 ईस्वी। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा जो अस्त्र छाप की स्थापना की गई उसका वर्ष है 1565 ईस्वी। अस्त्र छाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी के द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे तथा 4 शेष कवि हैं शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं और वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास का जो प्रेम पक्ष है वह लोक से न्यारा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सारी की भूमिका में लिखा है। सूरसागर ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों का संयोग, वियोग और वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्टता प्रदान की है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। तो प्रश्न आता है कि भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित 10 श्लोकों में लिया गया है। सूरसागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों का प्रस्तुत वर्णन किया है। भ्रमर गीत को प्राय उपालंब काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है किसको? भ्रमर गीत को। सूरदास ने भ्रमर गीत की यह परंपरा भी आगे चलती रही है। जैसे नंददास लिखते हैं भ्रमर गीत का भंवर गीत नाम से लिखते हैं शीर्षक से पुस्तक। सत्यनारायण कव्य रत्न लिखते हैं भ्रमरतूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो प्रसिद्ध रचना है वह उद्धव शतक है और इसमें ही भ्रमर गीत परंपरा का पालन हुआ है और उसी प्रकार की यह पुस्तक है। पौन मया करि घूंघट टारे, दया करि दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव ग्वाल। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए कि ये जो पंक्ति है ये नेही नागरीदास की पंक्ति है। पौन मया करि घूंघट टारे, दया करि दामिनी दीप दिखावे। उपयुक्त काव्य पंक्ति नेही नागरीदास जी की है। ये नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। यूजीसी नेट 2020 और 21 दोनों में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसमें डी। जो कवि प्रिया रचना है ये नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी और जो कवि प्रिया रचना है ये रचना केशवदास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है अखियां हर दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाऊं, दुह पौ पिबत पतूखी। उपयुक्त पंक्ति में पतूखी का क्या अर्थ है? शाक सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दौना। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी कि पत्ते का दौना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाऊं,
दूह प पिवन पतूखी। उपयुक्त पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगली पंक्ति है म्हारा री गिरधर गोपाल दूसराणा कुया, दधमत घृत काढ़ लया डार दया छुया। उपयुक्त पंक्ति में छुया का क्या अर्थ है? छार, मथानी, मट्ठा, मक्खन। और ये प्रश्न जो आया है यूजीसी नेट 2020 और जून 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी मट्ठा। छुया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति में छुया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष की कवित्री मीराबाई की पंक्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई के अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये सभी पंक्तियां हैं जो मीराबाई जी की पंक्तियां हैं और इनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। ये कुम्मन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितसु को मंगल इनकी काव्य कृति है। और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर है सी फर्स्ट। ये कुम्मन दास जी के पुत्र थे और हितजु को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन। चतुर्भुज दास कुम्मन दास जी के पुत्र थे। हितजु को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास जी का जो समय है 1530 से 1585 ईस्वी है। इनके गुरु गोसाई विठल नाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुम्मन दास सबसे बड़े तथा नंद दास सबसे छोटे थे। तो कुम्मन दास चतुर्भुज दास के कौन थे? पिता थे। पिता पुत्र का संबंध भी है इनमें। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्रकृति जाके अंग परी स्वान पंचकोटि जो लागे, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो कीड़ा रास, यही न इच्छा झूल बे की ऐसी बुद्धि के पास, थारो रूप देखे अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। और ये पंक्तियां जो दी गई हैं इनका देखते हैं मिलान। प्रकृति जाके जोई अंग परी स्वान पुंज कोटि जो लागे, ये पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के रच रहे कीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलबे ऐसी को बुध पास, और ये पंक्ति है कबीरदास की। थार रूप देखे अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, और ये पंक्ति है मीराबाई की है और राजस्थानी भाषा में लिखित है। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, हरि देख आचरण मम, मोहि उपजयति क्रोध दंभ नीति के भाव, ये पंक्ति है महाकवि तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित नहीं है? ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, कृष्ण भक्ति कवि थे, सूफी कवि थे, राम भक्त कवि थे। जो अष्टछाप के कवि थे ये कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण भगवान की 8 पहर की पूजा अर्चना किया करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। अष्टछाप के कवि थे वो सभी कवि क्या थे? कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने अपने 4 शिष्यों तथा 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को मिलाकर की। कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे और कुम्मन दास ने लिखा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, वह क्या थे? अनपढ़ थे। रहीम दास जी अनपढ़ थे, यह कथन इसमें असत्य है।
रहीमदास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास विद्वान व्यक्ति थे। रहीमदास जी क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविताएं लिखी हैं। इनका बरवी नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा तथा मदनाष्टक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। रौद्र रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, विवत्स रस। और सही उत्तर है सी वात्सल्य रस। सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य रस के अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने किया, बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांक आए हैं। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य शुक्ल ने संपादित किया है। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, इसका समय है सन 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925, रस मीमांसा 1949। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन भी किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।